आज का विषय है जीवन में भावना और सिद्धांत का संतुलन। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य कभी वह भावनावादी हो जाता है, भावना में बह करके कदम उठाता है, कार्य करता है, तो इतना भावनाओं में आगे बढ़ जाता है कि सिद्धांतों की परवाह नहीं करता है। इसी प्रकार कभी कभी वही व्यक्ति इतना सिद्धांतवादी हो जाता है कि वो भावनाओं का ख्याल ही नहीं करता है। वास्तविकता यह है, मनुष्य को जीवन में भावना और सिद्धांत दोनों का संतुलन रखना परम आवश्यक है। यदि भाव वेश में आकर के भावनाओं में बह करके कोई कदम उठाते हैं और सिद्धांतों की परवाह नहीं करते हैं तो जो सफलता मिलनी चाहिए वह नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरी हो जाता है जीवन में भावना और सिद्धांत दोनों का संतुलन हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे वो संबंधों के बीच हो। दोनों जगहों पर भावना और सिद्धांत की प्राथमिकता है। यदि आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में यानी पर्सनल लाइफ में आपने अपनी इमोशंस का ख्याल नहीं किया, अपनी भावनाओं का ख्याल नहीं किया और अपने सिद्धांतों का ख्याल नहीं किया, केवल कभी भावनावादी होकर के रहे या कभी सिद्धांतवादी होकर के रहे, तो जीवन में जो सफलता मिलनी चाहिए उसमें प्रतिशत हो जाएगा, 100% सफलता नहीं मिलेगी। यदि 100% सफलता चाहते हैं तो ये आवश्यक है भावना और सिद्धांत में संतुलन हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, दोनों में ही आवश्यक है। इसलिए इस विषय को समझ लेना बहुत ही जरूरी है। अब पर्सनल लाइफ में यानी व्यक्तिगत जीवन में भावना और सिद्धांत क्यों आवश्यक है, ये समझना बहुत जरूरी है। आपके अंदर, मन के अंदर भावना पैदा हुई, किसी भी प्रकार की भावना पैदा हुई, लेकिन आपने उस भावना को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना प्रारंभ किया, परंतु ये नहीं देखा वो सिद्धांत के मुताबिक ठीक है या नहीं है। जो सिद्धांत है, चाहे वो सामाजिक सिद्धांत हो, चाहे वो आध्यात्मिक सिद्धांत हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सिद्धांत है, ये आपको देखना होगा वो सिद्धांतों के अनुकूल है या नहीं है। यदि सिद्धांतों के अनुकूल वह भावना नहीं है और उस भावना को पूरा करने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिल भी सकती है, लेकिन गुंजाइश बहुत कम है। यदि सफलता मिली भी तो उसके साथ इतनी परिस्थितियां और इतनी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी कि वो सफलता से अधिक मुश्किलें उसके जीवन में जन्म ले लेंगी। तो फिर ऐसी सफलता का क्या फायदा होगा जिससे एक सफलता हासिल करके आपके जीवन में 2500 या अनेकों समस्याएं जन्म ले ले? ऐसी सफलता का क्या मूल्य होगा? इसलिए यह आवश्यक हो जाता है भावना और सिद्धांत के बीच संतुलन कायम रहे, ये परम आवश्यक है। अब सिद्धांत का प्रश्न उठता है कि सिद्धांत भी कैसे हो। जैसे व्यक्ति के व्यक्तिगत सिद्धांत होते हैं, सामाजिक सिद्धांत होते हैं, आध्यात्मिक सिद्धांत होते हैं, उस देश के अपने सिद्धांत होते हैं, लॉज होते हैं। तो ये एक नहीं अनेकों प्रकार के हैं। तो अब आपको ये देखना होगा कि आपने जो अपने जीवन के हर पार्ट के लिए सिद्धांत बनाए, जीवन के लिए सिद्धांत का मतलब जीवन के हर पार्ट के लिए। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है तो पर्सनल लाइफ को कैसे जीना है, इसके लिए आपको सिद्धांत अलग बनाने होंगे। इसके बाद आता है आपकी फैमिली लाइफ, परिवार में किस प्रकार से जीना है, उसके सिद्धांत अलग बनाने होंगे। स्टूडेंट लाइफ के सिद्धांत अलग होंगे, प्रोफेशनल लाइफ के सिद्धांत अलग होंगे, मैरिज लाइफ के सिद्धांत अलग होंगे, सोशल लाइफ के सिद्धांत अलग होंगे, स्पिरिचुअल लाइफ के सिद्धांत अलग होंगे। फिर आती है नेचुरल लाइफ, एक स्वाभाविक जीवन होगा,
उसके भी सिद्धांत होंगे। और जब सभी सिद्धांतों के अनुरूप आप चलेंगे तो आपकी सुपर लाइफ हो जाएगी, साधारण लाइफ नहीं होगी, विशेष लाइफ हो जाएगी। तो जीवन के हर पार्ट के लिए आपको सिद्धांत अपने बनाने होंगे। भावना भी बहुत जरूरी है, केवल सिद्धांतवादी होकर के नहीं रहना है। यदि केवल सिद्धांतवादी होकर के रहते हैं, भावनाओं की प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो भी सफलता नहीं मिलेगी। और मिली भी सफलता तो उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मायने नहीं रहेगा। इसलिए आवश्यक हो जाता है व्यक्ति को भावना और सिद्धांत दोनों का संतुलन रखना होगा, यानी दोनों का समावेश हो। कोई भी आप जीवन में कदम उठाते हैं, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो चाहे संबंधों के साथ है, संबंध निभाने में भी ये आवश्यक हो जाता है भावना और सिद्धांत का संतुलन हो। कई बार भावना में इतने बह जाते हैं, सिद्धांतों की परवाह नहीं करते। कई बार आपने देखा होगा कि जो उनका अपना संबंध है जिनों के साथ, वो चाहे कितनी बड़ी भूलें करे, उसकी भूलों को छिपाएंगे, उसको बढ़ावा देंगे और बाकी दूसरे की अच्छाई को भी भूल में बदल देंगे। तो क्या कहा जाएगा इसको? ये किसी दूसरे व्यक्ति की छोटी सी भूल है, उसको बहुत बड़ा करके बताएंगे, और जिसके साथ संबंध है उसकी बड़ी भूल को भी छोटा करेंगे। तो आज छोटा कर लीजिए, कल को वो वही बड़ी भूलें करते करते इतनी बड़ी भूलें करने लगेगा जो फिर पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को, सबको पता चलेगा, और फिर आपका क्या होगा? आप सोच करके देखिए। तो ये भावना और सिद्धांत दोनों का संतुलन। भावना ये है कि ये मेरे, सिद्धांत कहता है कि सिद्धांत भी मानना आवश्यक है। भावना और सिद्धांत एक प्रकार से चलने चाहिए, अलग अलग नहीं हो, दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। एक भावना ये भी कहती है, सिद्धांत भी कहता है कि जीवन दाता, जगत नियंता, जो सुप्रीम सत्ता है, जो सबसे बड़े सिद्धांत को बनाने वाला है, उसने सभी को एक समान बनाया है, सभी को रचा है। उसकी सभी कृति है, रचनाएं हैं, सारा संसार, हर जीव। तो उस दृष्टि से तो वो ही एक रचयिता है। सभी मानवता का सभी के प्रति सोच हो कि सभी मनुष्य, इसलिए मानवता का संबंध सर्वप्रथम संबंध है। तो यदि सिद्धांत के मुताबिक और भावना दोनों का संतुलन रखते हैं तो जीवन में सफलता अवश्य होगी। अब आप विचार करेंगे, अब हम इस विषय में नहीं बताएंगे कि कौन सी भावना या कौन सा सिद्धांत, क्योंकि कैसी भावनाएं आपके अंदर जन्म लेती हैं ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। एक बात याद रखना, आपको बेहतर ढंग से आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। कोई भी जानने का दावा करता है, वास्तव में वो सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि बेहतर ढंग से आप ही अपने आप को जान सकते हैं। इसीलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं, आप किसी और के बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार चल पाए, ये संभव नहीं है पूरी तरह से। लेकिन उन्हीं सिद्धांतों में यदि चाहे आप किसी से मदद ले सकते हैं कि कैसे सिद्धांत बनाने चाहिए, वो अलग विषय है। लेकिन जो आप स्वयं सिद्धांत बनाएंगे, उन्हीं सिद्धांतों पर चलना आपके लिए सहज है। क्योंकि दुनिया के अंदर एक बात याद रखना, आपका सबसे बड़ा आज्ञाकारी आपके सिवा कोई और नहीं हो सकता है। आपकी बात को सबसे पहले नंबर में मानने वाले केवल आप ही हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता है। इसलिए आप स्वयं ही अपने जीवन के हर पार्ट के लिए सिद्धांत बनाए और उन सिद्धांतों के अनुरूप स्वतः ही आप चल सकते हैं, सहज ही चल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा। इसलिए जीवन और संबंध में दोनों में भावना और सिद्धांत का संतुलन होना परम आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर पार्ट में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर अवस्था में आप सदा सफल रहें। आज का विषय ही है जीवन में भावना और सिद्धांत का संतुलन। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, आपके जीवन व संबंध में भावना और सिद्धांत का संतुलन हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।